हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टेट जून 2025 का शेड्यूल आउट हो चुका है। आपने एग्जामिनेशन फिल कर लिए होंगे। आपके एग्जामिनेशन जून मंथ में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। आपको पता है कि काफ़ी समय से हिमाचल में कमीशन भी का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट नहीं हुआ है, चाहे वो जेबीटी कमीशन हो चाहे टीजीटी कमीशन हो। तो इस वर्ष जेबीटी और टीजीटी कमीशन आउट होने के पूरे चांसेस है। तो जिन कैंडिडेट्स के टेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए इस बारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेट क्वालिफाई करने की। आज से हम, चाहे आपका किसी भी विषय का टेट हो जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, मैक्सिमम टेट में जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, लेकिन टीजीटी आर्ट्स में तो 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से, सोशल स्टडीज में, जिसमें एचपीजीके और सोशल स्टडीज इंक्लूड होती है। तो आपके लिए, तो जिनका टीजीटी आर्ट्स है उनके लिए तो ये वीडियोस बेनिफिशियल है ही, और साथ में इनका टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल, टीजीटी हिंदी, जिनको पहले एलटी कहा जाता था, अब इसको टीजीटी हिंदी कहा जाता है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, जेबीटी टेट, इन सभी टेट के एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी अभी तक टेट के एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुए हैं उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। देखिए, एचपी टेट की एक खासियत है कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर की रिवीजन करना। हम डिटेल में प्रीवियस ईयर की रिवीजन करेंगे और साथ में न्यू क्वेश्चन भी ऐड करते रहेंगे। अभी आपके पास एक मंथ से ज़्यादा का समय है, यानी अप्रॉक्स 40 दिन के आसपास आपके पास अभी समय है। तो अगर 40 दिन भी आप रिवाइज करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपका टेट आराम से क्वालिफाई हो सकता है। हम जीएस के साथ, जिसमें हिंदी पूछी जाती है टीजीटी हिंदी में, और जेबीटी टेट में हिंदी और साइकोलॉजी के भी पीवाईक्यू कवर करेंगे, और साथ में एचपीजीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके तो कवर करेंगे ही। ओके, इंग्लिश भी कवर की जाएगी। देखिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आज से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर युग किस युग को कहा जाता है? कंप्यूटर युग, विच वॉज इज कॉल्ड, यहाँ पे मिस्टेक है, विच इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर, कंप्यूटर युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। फर्स्ट गल्फ वॉर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? करेंसी ऑफ चाइना इज युआन। युआन करेंसी है चाइना की। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। कैपिटल है बीजिंग। टका ऑप्शन में है, टका करेंसी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? When did the first war between India and Pakistan take place? भारत और पाकिस्तान के बीच पहला जो युद्ध हुआ था वो था 1965 में। 1965 में फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर्स की बात करें तो 4 मेजर वॉर्स हुई हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। कौन कौन सी है? देखिए, एक तो पहली जो वॉर मानी जाती है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। वैसे 1947-48 में फर्स्ट वॉर हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये कश्मीर में हुई थी, कश्मीर वॉर। इसके बाद सेकंड हुई थी 1965 में। देखिए, अगर 1947-48 होता तो फर्स्ट वॉर ये काउंट होती, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। सेकंड जो वॉर हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में हुई थी। थर्ड वॉर 1971 में हुई थी, इंडो पाक वॉर। और फोर्थ वन 1999 में हुई थी, कारगिल वॉर। कारगिल वॉर, ओके, कारगिल वॉर। 1971 की वॉर में भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रीटी हुई थी 1972 में, जिसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1971 की पाकिस्तान की हार के बाद। 1971 की वॉर के बाद ही बांग्लादेश का भी गठन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी टेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता ही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग में। ओके, हेग, नीदरलैंड दिया गया है। अगर हेग दिया होता तो हेग भी ऑप्शन करेक्ट होना था। नीदरलैंड कंट्री दी गई है तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस होते हैं। ओके, 15 जजेस, 15 जजेस होते हैं इसमें, जिनको इलेक्ट किया जाता है 9 साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब किया गया था? When was the first international effort to establish peace in the world? विश्व शांति स्थापित करने का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ था ये 1920 में किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहला प्रयास किया गया था
विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, जिसे नाम दिया गया था लीग ऑफ नेशन। ओके, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में हुई थी, बाद में इसे रिप्लेस किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्य बनाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट? राज्य बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये कौन से 4 एलिमेंट्स हैं, कौन से 4 तत्व हैं? ये है, एक तो है पॉपुलेशन, जनसंख्या। दूसरा है डिफाइंड टेरिटरी, निश्चित भूभाग। ओके, डिफाइंड टेरिटरी, जमीन चाहिए। ओके, टेरिटरी चाहिए। थर्ड वन है गवर्नमेंट, राज्य बनाने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, सरकार। एंड फोर्थ वन है सोवरेनिटी, संप्रभुता। ओके, सोवरेनिटी, ये 4 एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन, डेफिनेट, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। हिंदी में कहें तो जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। कई बार इन चारों में से पूछ लिया था कि कौन सा तत्व है सरकार बनाने के लिए आवश्यक। ओके, इनको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर देयर? नागरिकता जो मेनली 2 टाइप्स की होती है। ओके, सिटीजनशिप, नागरिकता 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं ये 2 प्रकार? फर्स्ट है सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से नागरिकता। और दूसरी होती है प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन। सेकंड वन है नेचुरलाइजेशन। ये 2 टाइप्स की होती है सिटीजनशिप। ओके, अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म वर्ड जो है पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस विद्वान ने किया था उनका नाम था एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अरस्तु। एरिस्टोटल ने सबसे पहले वर्ड पॉलिटिक्स का यूज किया था, पॉलिटिक्स। ओके, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, एरिस्टोटल को कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान के जनक, अरस्तु, एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में पंचायती राज संशोधन हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी इस संवैधानिक संशोधन के अनुसार। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका संबंधित है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के। पंचायती राज संविधान की 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका संविधान की 12वीं अनुसूची में है, 12th शेड्यूल में। ओके, पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में ऐड किया गया, और नगर पालिका को भाग 9 क में ऐड किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट। ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 29 से 28 रह गए थे स्टेट्स। ओके, क्योंकि J&K अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ओके, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको पता होने कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह है, जिनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। सेकंड पे चंडीगढ़ है। थर्ड पे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बीच में शामिल कर दिए गए हैं। फोर्थ में दिल्ली है। फिफ्थ में लद्दाख। सिक्स्थ पे लक्षद्वीप। सेवन्थ पे जम्मू कश्मीर और एट्थ पे है पुडुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता आपके पास नाम
आए तो कंफ्यूज मत होना। सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है ये इसका प्रमुख स्थल है। इसकी खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी। हड़प्पा शहर की खोज जो है 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा शहर की खोज 1921 में की गई थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि एक और स्थान है। ओके, मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1 साल बाद 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक शहर हुआ करता था। इसकी खोज 1922 में हुई थी। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। रखाल दास बनर्जी, इस नाम को याद रखें, रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये दोनों साइट जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अभी ये आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, अब भारत में यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया की बात की जा रही है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। 1922 में मोहनजोदड़ो साइट की खोज हुई थी। ओके, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक जो था वो था अशोक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अशोक। भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र को गुप्त को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमा दिया जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसने कहा था समुद्र गुप्त को? तो ये कहा था वी ए स्मिथ ने। वी ए स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ओके, वी ए स्मिथ द्वारा कहा गया था। ये समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश का शासक था। ओके, गुप्ता पीरियड में इनका शासनकाल आया था। इसके अलावा पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त सेकंड को, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त सेकंड को धारण की गई थी विक्रमादित्य की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत का सबसे बड़ा धर्मसूत्र विधि ग्रंथ क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस सूत्रा और लीगल टेक्स्ट अर्ली इंडिया इन अर्ली इंडिया? मनुस्मृति को प्रारंभिक भारत का सबसे बड़ा धर्मसूत्र या विधि ग्रंथ कहा गया है। ओके, मनुस्मृति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति? मनुस्मृति के अनुसार मैरिज के विवाह के 8 प्रकार हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 8 टाइप्स। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ? एट विच प्लेस डिड द वॉर ऑफ महाभारत टेक प्लेस? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कुरुक्षेत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज शांति स्तूपा लोकेटेड? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ओके, सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। अशोक के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। अशोक पहला भारतीय ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। ओके, यानी अभिलेख में वो मैसेज लिखे जाते थे। अशोक के जो अभिलेख है मैक्सिमम अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ओके, प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा था? कौन सा अभिलेख था जिसमें अशोक ने अपने आप को सम्राट कहा था? तो वो अभिलेख का नाम था, उस अभिलेख का नाम था जिसमें सम्राट कहा था भ्राभु अभिलेख। भाभरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट का दर्जा दिया था, सम्राट कहा था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लासेस, रिवीजन की क्लासेस, पीवाईक्यू की क्लासेस रेगुलरली चैनल पे आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो ये थोड़ी शॉर्ट थी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल है और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर पाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और किस किस विषयों के पीवाईक्यू और रिवीजन क्लासेस की वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू।